हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। कैमरा भाई गिरना ही है मेरे कैमरा को 50,000 बार। मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। द ओनली थिंग दैट्स पेंडिंग इज माय हेयर एंड मैं किसी भी तरह से इस बस को मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज वैसे भी मैं 10:45 के हिसाब से जा रही हूँ, 10:30 के हिसाब से नहीं। तो वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइमिंग्स नहीं है, एक्स्ट्रा आवर्स टू ऐसे थोड़ा लेट हो गया तो भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, ऐसा करने का मेरे पास अवसर नहीं है। तो इसके लिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। अभी सच्ची में बोलूँ तो मेरे को भागना ही पड़ेगा बस के लिए, और आज बस मेरी लेट ऐसा भी नहीं आ रहा है। बस इज ऑल्सो ऑन टाइम विच मीन्स आ जाएगी। अब मेरे को नहीं देखेगी तो चली भी जाएगी। मतलब ऐसे स्कूल में ना मैं कभी बस से नहीं गई हूँ, बट जो लोग बस से जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है क्या? सॉरी, मैं ना ये गिराती रहती हूँ। बट जो लोग स्कूल बस से जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है क्या कि बस चली जाती है, आपको डर लगता है, अगर आप जगह पे नहीं रहते हो तो बस कैन गो एंड देन यू कैन गो लेट वगैरह, ऐसा सब होता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं कभी बस से नहीं गई हूँ। मेरा स्कूल बहुत पास में था तो मैं मस्त चल चल के चली जाती थी। बट आई डोंट नो, मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे जो बस से आते थे और ना लेट आते थे कभी कभी, फिर बोलते थे बस नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अब मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि बस नहीं आई, बस तो स्कूल की है ना, ऐसे थोड़ी है कि अब BST बस पकड़ के आ रही हूँ। कोई नहीं, जो भी है सबके अपने अपने कारण होते हैं। एंड मैं निकलती हूँ अभी फटाफट और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो दोस्तों मेरी बस आई नहीं है और मेरे को मिल जाएगी। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। मैं 9:42 को घर से निकली और जो भागी हूँ ना, 9:45 की बस है, 9:44 को मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मेरे को शायद दिखाई दे रहा है मेरा बस, हाँ आ रही है मेरी बस, थोड़ी दूर है बट मिल जाएगी। और मतलब मिल तो गई है, आ रही है और मैं ऑलरेडी पहले से पहुंची हुई हूँ, तो मतलब मिल ही गई है। बट दैट्स गुड। चलो आज का दिन यहीं पे स्टार्ट होता है और देखते हैं आज के एडवेंचर में क्या क्या होता है। आ गई हूँ मैं खाना खाने। यहाँ पे है राइस, चिकन, ब्रोकली और थोड़ा सा गुआकामोली का सॉस है। मेरे को इतनी सर्दी हुई है, पता नहीं कहाँ से हो गई। ऐसे ना मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, लेकिन दिमाग ख़राब हो रहा है। लोगों से बात कर रही हूँ, खांसी आ रही है नाक ख़राब लग रहा है खांसने को। हाँ ना, चलो खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। तो दोस्तों हो गया मेरा काम ख़त्म। अभी मैं निकल गई हूँ ऑफिस से एंड बस के लिए वेट कर रही हूँ। सो बेसिकली 1 out of 5 days इज डन। अभी घर पे जाके चिराग के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी। बेचारे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है। आई कैन सी हाउ स्ट्रेस ही इज़। उसको मैं पूछती हूँ आर यू ओके, तो चिढ़ जाता है। बट जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपको हर चीज़ में चिड़चिड़ होती है यार। मतलब मेरे को इतना बुरा लगता है ना, उसका जॉब होके भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चालू है। लाइक एक बेचारा बच्चा कितना ज़्यादा परेशान होगा, मेरे को देख के भी बुरा लगता है यार। अब मैं उसको ना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ बिकॉज ही लव्स टू ईट एंड ही इज़ अ फूडी एंड ऑल आई कैन प्रोवाइड हिम इज़ गुड फूड। तो मैं जितना हो सके ना मेरे ऑफिस से अच्छा अच्छा खाना भर भर के लेके जाती हूँ और उसको बोलती हूँ ये है वो है, और उसको ना खुशी लगती है। फिर अगले दिन के लिए रख के आती हूँ। फिर मैं घर पे जाके देखती हूँ तो उसने कुछ ज़्यादा खाया ही नहीं होता है, क्योंकि आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। मुझे याद है जब भी कोविड के टाइम पे जॉब चली जा रही थी ना सबकी, और वो टाइम पे तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी जॉब गई थी, सबकी जॉब गई थी। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इतनी टेंशन में रहती थी ना। मेरी माँ को दिखता था और वो बोलती थी कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चिराग को बोलती हूँ कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। यू नो, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो उस कंडीशन में होता है ना उसको ही पता चलता है कि क्या कंडीशन है। तो आई जस्ट होप उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे जॉब्स मिले। आप लोग प्रे करो। मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे प्रेयर्स में आप लोग हमेशा मेरा साथ देते हो, तो आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे साथ रहो
बहुत सारा प्रे करो। आई जस्ट होप एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन यार। मैं ना अच्छा खासा एक बड़ा सा मैसेज सबको लिखने वाली हूँ कि किसी के पास भी अगर एडिटिंग का कोई काम है, छोटा मोटा कुछ भी हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। एंड वो बहुत अच्छा है काम में। एंड आई जस्ट होप उसको यहाँ वहाँ से बहुत काम मिले। भगवान उस पर इतनी दुआ करे ना कि एक टाइम ऐसा आए जब बहुत इतना काम हो कि उसको समझ ना आए कौन सा करूँ और कौन सा नहीं। इतना काम दो उसको भगवान। आई जस्ट होप कि दिन बदले और सारी चीज़ें ना चेंज हो जाए, बहुत सारा उसके पास काम आ जाए और मैं उसको बोलूँ तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो इतना क्या काम कर रहा है। जस्ट होप कि ऐसा दिन बहुत जल्दी आए। बट मेरी बस आ रही है, मुझे दिख रहा है। पता है पहले बताया था कि 7:35 की बस 4 मिनट पहले आएगी और मेरे को लगा ये खाना लेते लेते मेरा बस चला जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि खाना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर भगवान मुझे सामने से खाना ला के दे रहे हैं ना तो आई शुड टेक इट। लक्ष्मी को ना मना नहीं करते, खाना अन्न देवी होती है। तो मैंने खाना ले रही थी और आने के बाद में मैंने बाहर देखा तो बस 4 मिनट पहले नहीं आ रही है, 3 मिनट लेट है। तो 7:35 की जगह 7:38 को आ रही है और आई कैन सी द बस इज़ कमिंग राइट नाउ। तो अभी चलो बस पे चढ़ती हूँ, घर जाती हूँ और खाना वाना है वही खाती हूँ। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों अभी बस से उतर गई। मैं कुछ सोच रही थी तो मैं हंस रही थी। आप लोगों को लगेगा पागल जैसे हंस के क्या बात करिए, तो कोई नहीं। मैं अभी आ गई हूँ। बिफोर 9 आई एम रीचिंग होम। खाना है, मतलब मेरे को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सूप वूप लाया है बहुत अच्छा, मतलब से हेल्दी वाली चीज़ें। मैं ना ऐसे मसालेदार ऐसा सब नहीं ला रही हूँ। मैं ना बहुत ऐसा हेल्दी चीज़ें ला रही हूँ। दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग मी हैप्पी। तो चलो अभी घर पे जाते हैं, फिर प्रिंस को लेके बाहर भी जाना पड़ेगा। मैं दरवाज़ा खोल के फिर वापस आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी घर जा रही हूँ। घर पे जाके थोड़ा बैठूँगी चिराग के साथ, शायद थोड़ा चाय बना के पीऊँगी। आजकल है ना मैं काली चाय पीती हूँ, लाल चाय बोलते हैं जिसको, बिना क्या कहते हैं वो नहीं डालती हूँ मैं, मिल्क, बिना दूध के चाय पीती हूँ मैं। तो ना उससे एसिडिटी भी नहीं होती है। इट्स एक्चुअली हेल्दी। मैंने सुना है कि दूध वाली चाय ना हेल्दी नहीं होती है और कैलोरीज भी होता है ऑब्वियसली। हवाई जाना है ना एक महीने में, तो मेरे को अभी इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना कि मैं मोटी हो गई हूँ। मेरे को कम करना है। भड़ में गया यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मोटी तो मोटी। बट कोई नहीं, ये हम लोगों के दिमाग में ऐसा बचपन से भरा हुआ है ना कि पतली है तो ब्यूटीफुल है, मोटी है तो अच्छी नहीं है। तो उसी का ना सारा ये प्रेशर हमने फालतू का बना के रखा है अपने सर पे। ये प्रेशर ना कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मोटी तो मोटी, पतली तो पतली, सबका अपना अपना है। कोई पतली है, हो सकता है वो प्रेटी नहीं है। कोई मोटी है, हो सकता है वो ज़्यादा एजुकेटेड और सक्सेसफुल है। तो उस पर अट्रैक्ट हो जाओ ना आप लोग। मोटे और पतले पे क्या वो करते हो। पर कोई नहीं, ऐसे ही है। मुझे भी हमेशा सा फील होता है, बट फिर मैंने सोचा भाड़ में गया। मैं हेल्दी हूँ, सही चल रहा है, मेरे सर से लेके पैर तक के सारे पुर्जे अच्छे चल रहे हैं, तो वही सही है। चलो अभी घर पे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ खाने में क्या क्या लाया है और फिर फ्रेंड्स को लेके बाहर निकलती हूँ। झगड़ा कौन कर रहा है भाई, झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, ऐसा हम बचपन में बोलते थे। जब भी कोई झगड़ा करता था ना तो हम लोग ऐसा गाना गाते थे, झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो। और कोई झगड़ा कर रहा था तो मेरे को लगा मैं वो जाके बोलती हूँ। अभी फ्रेंड्स मुझे देख के इतना खुश होगा, ऐसे ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं मुझे। वो एवरीडे खुश होता है, इतना क्यूट है ना मेरा बेटा, मुझे हर रोज़ देख के खुश हो जाता है। और मेरे को मतलब घर पे जाते ही आई हैव टू टेक हिम आउट। वही सोचा मैंने, इतने टाइम से मेरे को खांसी कैसे नहीं आई। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो। Oh my God! Look at that. Look at this. This is what I got today. तो ये मैंने लाया है आज। This is the best sandwich ever. Wow. ये सब इसमें लेयर्स है, देखो
ऑल द मेन एंड बहुत स्पाइसी है, जो किसी को आता नहीं है Wow. खाने को, तो मेरे कोई को भी आता चीज है। स्पाइसी होता है तो मैं चिराग के लिए लेके आती हूँ. एंड मेरे दिस को ब्रेड इज सो गुड. That full thing is mine. मैं एक खाली छोटा full सा, thing is mine. मैं एक छोटे सा बाइट लूंगी, खाली एक छोटा सा बाइट, फिर बहुत स्पाइसी लगेगा, फिर तू खा लेना. एंड देन आई हैव दिस. वेल ऑनेस्टली लेट मी ओपन दिस बिकॉज इसका मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया. अच्छा, ये दिखा क्या है? सो ये है baked chicken Wow. and tenders, and this is the tenders, and this is baked dish with Like yeah, they pass. Like, इसको ziti बोलते हैं. but it looks like macaroni. हाँ, तो इसको है ना हॉट सॉस डाल के खाना Oh, है. yes. एंड ये आप भी खाया इनका, हमको बहुत टेस्टी है. चल अभी खाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड SoCal clam chowder. South California clam chowder. हम्म. अच्छा, so this is South Cal. Remember how we had the New Hampshire का? Now we have to have the South तो California. वो वाला वाइट होता है, ये वाला स्पाइसी होता है. This is basically our dinner today. Okay, good. Sandwich दिखा दिया ना तो already. दोस्तों सैंडविच खा रहा है ये हीरो, और इस हीरो छोटू सा हीरो जो है ना लेफ्ट साइड में, वो उसको भी चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा. तो खा और बता कि मेरे दोस्तों को वो सैंडविच कैसा. स्पाइसी है ना? God. अच्छा लगा? You have your bite. ओके. बहुत मस्त है. कैसा लगा तुमको? Very good. बहुत मस्त है. इसको भी छोटू सा एक साइड से पीस देना. ओके. हम लोग है ना इतने फूडी पीपल है ना, हमारे सामने बस खाना दे दो और हमको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए. It's gonna be so much fun. तो दोस्तों चिराग का राउंड 2 ऑफ फूड इज हियर. ये इसने मेरे लिए बचा के रखा है, but this is basically what he is eating. So he is having some soup, some chicken tenders, and some of that with some hot sauce. Big dish. Let's try. Let's see how it is. And this big dish, वो आप लोगों को बताएगा कैसा है. It's really good. I Okay. think it's the sauce that takes it higher. और कल सुबह मैं खाऊंगा वो. अच्छा है, मस्त है, टेस्टी है. The chicken भी अच्छा है. मुझे टेंडर्स तो बहुत अच्छा लगता है. और ये यहाँ पे है एज यूजुअल, जहाँ पे भी खाना होता है ना वहाँ पे आपको ये दिखेगा हीरो. मुझे थोड़ा अल्लाह के नाम पे खाना दे दो टाइप्स. ओके, तो अभी चिका खा रहा है और हम लोग थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं. टीवी बंद कैसे हो गया? I don't know. भूत है इस घर में, भूत है. चलो. वाह मस्त है. कैसा मज़ा आ रहा है. अच्छा. मैंने स्मूदीज का बुक लाया है स्मूदीज बनाने के लिए. को ज़िंदगी में कब बनाऊंगी वो नहीं पता, और कभी तो बनाऊंगी. ठीक है. मज़े ला रहा है, मज़ा आ रहा है. तो दोस्तों रात हो गई है, अभी हम घूमने निकल चुके हैं प्रिंस के साथ. घर में इतनी गर्मी थी, फ़ैन चालू था, लेकिन ऐसा लग रहा था ना जैसे कि गर्म हवा घूम रहा है पूरे घर में. तो मैंने क्या किया, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया और दूसरी तरफ विंडो ओपन कर दिया. फिर इतना हवा आने लगा कि मेरी खांसी रुक नहीं रही थी यार. मतलब घर तो पूरा ठंडा हो ही गया, फ्रेश एयर. और ना कुछ भी बोलो आप, अगर आप एयर कंडीशन लगाते हो ना तो एसी की हवा एंड फ्रेश नेचुरल हवा दोनों में बहुत फ़र्क है यार. इट रियली फील्स वेरी डिफरेंट. आप कभी ट्राई करना, घर में गर्मी है और आपने एसी लगाया है, वो वाली हवा एंड फ्रेश बाहर का ठंडक वाला नेचुरल हवा. इट कम्प्लीटली फील्स वेरी डिफरेंट. मतलब आपको ना ऐसा फील होता है कि बहुत अलग है. तो पूरा घर ऐसे, और क्योंकि पहले गर्मी थी तो मैं पूरा पसीना पसीना हुई थी बहुत सारा घर का काम करने के बाद. फिर सडनली ठंडा हुआ
तो फुल मेरा पसीना ऐसा ठंडा ठंडा होने लगा और मुझे इतना खांसी आने लगा. आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वियर्ड एंड देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इट्स ओवर अ मंथ मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है. क्योंकि जब भी छुट्टी के भी डेज आते हैं मैं वो आंटी के घर पे चली जाती हूँ काम करने. तो आई हैव रियली नॉट टेकन एनी डे ऑफ, लाइक डे ऑफ व्हेन आई डू नथिंग एंड डू आराम वाला डे ऑफ मैंने लिया ही नहीं है. तो अभी ना शायद एक आध हफ्ते में मेरे को एक दिन दांडी मारना पड़ेगा. क्योंकि आज मैंने कुछ नया सुना कि ये कंपनी में ऐसा है, आपके जो सिक लीव है वो सिक लीव जमा होते जाते और अगर आप यूज़ ना करो तो अक्टूबर में वो लैप्स हो जाते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, समथिंग लाइक दैट. तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते अगर वो मेरी छुट्टियाँ सारी गायब होने वाली है. माइट एज वेल आई शुड स्टार्ट टेकिंग इट ना. कभी ना मैं आंटी को पूछूंगी, आंटी आपको अगर काम है मेरे को बोले 1-2 दिन का, बट होल पॉइंट ऑफ टेकिंग छुट्टी इज़ सो दैट मेरे को थोड़ा आराम मिले. मेरा दिमाग भी कैसा चलता है ना, मुझे आराम ही नहीं करना है, मुझे बस पैसे कमाने हैं. फ़िलहाल ना बहुत मेरे को तकलीफ़ हो रही है ना चिराग को घर पे देख के. तो इसके लिए मैं घर पे रहना ही नहीं चाहती हूँ. मैं सोच रही हूँ कि कैसे कैसे करके मैं पैसे कमाऊँ. तो व्हाट्स एंडिंग अप हैपनिंग है, मुझे ना आराम ही नहीं मिल रहा. फ्रेंड्स कहाँ जा रहा है तू? तो बट कभी ना मुझे सच्ची में एक दिन सिर्फ आराम करने के लिए छुट्टी लेने की ज़रूरत है. आई डोंट नो हाउ आई विल डू दैट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में ना कोई भी एक दिन जब मेरे को ऐसा फील हो कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई नीड 1 डे का रेस्ट, मैं सीरियसली एक दिन छुट्टी मारूंगी और सिर्फ रेस्ट करूंगी उस दिन. आई डोंट नो हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन, बट मुझे कुछ करना पड़ेगा. क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है ना, मैं पागलों की तरह बस काम करे जा रही हूँ, 1 मिनट का भी आराम नहीं कर रही हूँ और थकान भरते जा रहा है मेरे अंदर. वो थकान का कुछ करना पड़ेगा. मेरे को जल्दी बेड पे जाने का मैं सोचती हूँ, वो भी होता नहीं है क्योंकि साला इतना काम रहता है, काम ख़त्म नहीं होता है. घर का काम बोलो, सफाई ख़त्म नहीं होती है. तो छुट्टी वाले दिन पे मैं घर पे ही नहीं रहती हूँ ना, तो अभी ऑफिस से आने के बाद मेरे को झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करना पड़ता है. और वो भी तो ऑब्वियसली थकान वाला ही काम है ना. वो काम भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मतलब आराम वाला काम नहीं है, वो भी थकान वाला ही काम है. तो इट्स गेटिंग वेरी हार्ड फॉर मी ऑनेस्टली. मैं कभी सोचती हूँ कुछ ना करूँ, फिर घर इतना बिखरा पड़ा होता है, इतना गंदा दिखता है ना, फिर करना पड़ता है काम. किसी ने मेडिसिन ऐसे फेंक के रखा है, अब कोई कुत्ता वुत्ता खा लेगा, छोटा बच्चा कोई खा लेगा. तो कुछ लोग इतने पागल क्यों होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता यार. मतलब तो मेडिसिन क्यों रास्ते पे फेंक के रखोगे? कोई भी खा सकता है, किसी को भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सम पीपल आर सो स्टूपिड. बट कोई नहीं, इतना ही कह सकती हूँ मैं कि महीने में एक दिन है ना मैं छुट्टी मारना स्टार्ट करने वाली हूँ, सो दैट मेरे को ऐसा फील हो कि मैंने थोड़ा आराम कर लिया. मेरा ना आने जाने में भी बहुत टाइम जाता है. अगर ये ऑफिस मेरे घर के पास होता ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता. मेरे प्रॉब्लम क्या पता है, मेरे ऑफिस का बहुत दूर है. पर मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, तो मैं 7:30 को निकलती हूँ, घर पहुँचती हूँ ऑलमोस्ट 9 बजे. 7:30 को निकल के अगर मैं 8 बजे घर पहुँच जाती, सोचो कि मेरा काम इतना ही होता, लेकिन मेरे घर के बाजू में होता. ठीक है, सोचो कोई जगह मुझे ऐसा जॉब मिलता, सेम टाइमिंग, सेम एवरीथिंग, सेम मेहनत, सेम पैसा, सेम एवरीथिंग. ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस वुड हैव बीन कि मेरा ट्रैवल टाइम 5-10 मिनट का होता. तो कितना अच्छा रहता ना. लाइक दैट इज़ माई नेक्स्ट गोल नाउ. आई वॉन्ट समथिंग जो घर के पास में हो, सो दैट मेरे को ये जो बहुत घंटे निकालने पड़ते हैं ना ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में मेरे दिन के 3 घंटे चले जाते हैं. कितना सारा टाइम चला जाता है. अभी वही 3 घंटा अगर मैंने बचा लिया
ट्रैवल ना करती तो हाउ नाइस दैट वुड बी। सोचो कि मेरी 11 बजे की ऑफ़िस है, ठीक है, लेकिन 11 बजे की ऑफ़िस के लिए मेरे को 11:45 को प्रिंसो नहीं 11:45 को निकलना पड़ता है। तो आई कैन एक्चुअली आराम से गेट अप एट 9, मुझे आराम मिलेगा, राइट। या सोचो 10:30 का ऑफिस है जैसा अभी है, भाई साहब ऐसे खींचता है ना ये गधा। सोचो कि मेरा 10:30 का ऑफिस है, लेकिन मेरा ऑफिस घर से पास में है, तो मैं 10:15 को निकल सकती हूँ, विच मीन्स मैं 9 बजे तक बेड पे रह सकती हूँ, या सुबह उठ के झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर सकती हूँ, सो दैट मेरे को रात को आगे कुछ ना करना पड़े। अगर वो सब वर्कआउट हुआ ना ऐसा तो इट वुड बी सो ग्रेट, बट नहीं पता। तो अभी मुझे ये सोच के ऐसा जॉब ढूंढना पड़ेगा विच पेज में द सेम अमाउंट। और यहाँ पे ना बहुत सारा प्लस भी है। एक तो नाइट शिफ्ट नहीं है, ठीक है, मेरे शिफ्ट्स सेम है, फिर मेरे डेज ऑफ सेम है, मेरा सब सेम है। मेरे को ऐसा नहीं है कि बहुत सुबह उठ के निकल जाना पड़ता है या बहुत लेट नाइट आना पड़ता है। जैसे मैं पहले होटल्स की जॉब करती थी, मेरे को 12 बजे तक का काम होता था, 11:30-12 बजे तक का। घर आती थी मैं सोते सोते ऑलमोस्ट 1 बजता था। अभी मुझे अच्छा ये लगता है कि मतलब इसके पहले वाला जॉब तो सबसे घटिया था विथ रिगार्ड्स टू टाइम। एक दिन होता था मिड शिफ्ट 10 से 7, दूसरे 2 दिन होते थे आफ्टरनून शिफ्ट 2:30 बजे से लेके 11 बजे तक या 11:30 बजे तक। उसके बाद के 2 दिन होते थे ओवरनाइट शिफ्ट, पूरा रात काम करने का। फिर भाई साहब वो तो मतलब मेरे लाइफ का सबसे, अगर मैंने घटिया टाइम कोई काम किया है ना, दैट वाज ये जॉब के पहले वाला जो मेरा जॉब था। दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विद करियर। पहला मतलब पहले में आके जो मैंने पहला 6-8 महीना काम किया है ना, उफ, वैसा काम ज़िंदगी में कोई ना करे। बट एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास काम तो था। मेरा क्या है ना मैं ना मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं कभी मेहनत को मना नहीं करती, मैं कभी ये नहीं बोलती मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। मेरे हाथ में जो काम आता है ना मैं करती हूँ। और भगवान लक्ष्मी मुझे क्या बोलते हैं पता है, क्योंकि तू मुझे ठुकराती नहीं है ना, मैं कभी तुझे निराश नहीं करूँगी। मेरे पास ना हार्डली कभी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली कोविड वाले टाइम पे जब मेरे पास जॉब नहीं था, अदरवाइज़ मैं कुछ भी काम आप मुझे दोगे ना, मैं उतने ही अच्छे से उसको करूँगी, उतने ही अच्छे से उसको निभाऊँगी, मैं उतने ही प्यार से और रिस्पेक्टफुली काम करूँगी। इसके लिए हमेशा मेरे पास काम होता है। अब मैं अगर ऐसा बोलती ना मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर मेरे पास नहीं होता काम। बट मैं ऐसा नहीं करती, मेरे हाथ में जो काम आता है ना, समटाइम्स ना गॉड टेस्ट्स यू, भगवान है ना कभी कभी टेस्ट करते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। वो सब भगवान है ना आपसे आपकी टेस्टिंग लेते हैं। कभी कभी आपके पास है ना बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम आता है और भगवान देखते हैं कि आप करते हो कि नहीं। और आप अगर करोगे ना 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। दैट्स जस्ट द टेस्टिंग टाइम। बट वो टाइम पे अगर आप नाटक दिखाओगे ना कि मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, फिर आपका बुरा टाइम स्टार्ट होता है, फिर आपके पास कुछ नहीं आता। इसके लिए जब भी लक्ष्मी आपके पास चल के आ रही हो ना, उसको मना कभी मत करो। नेवर 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 से नो। हमेशा बोलो इट्स ओके, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं इससे बेटर ढूंढूंगी, बट मैं इसको मना नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी लूँगी, ये मैं चुनौती, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज। और मैं ऐसा ही करती हूँ। जब भी मेरे हाथ में ऐसा कुछ काम आता है जो डिफ़िकल्ट है, मैं मना नहीं करती हूँ, मैं चैलेंज की तरह लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ दूसरा ढूंढती रहती हूँ। चलो अभी घर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, मतलब रात हो गई है और आज का दिन हमारा ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम
भगवान वाला पानी पियेंगे एंड यहाँ पे हम हमारे गोपलू बाबा का कपड़ा चेंज करेंगे और उनको हम नीनी करने भेज देंगे। नीनी मतलब नीनी 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 अच्छी नीनी आए मामी पोको पैंट्स। ये यहाँ पे मेरा बेबी है चिंटू बेबी। ये मैं अभी वॉश करने को डाल दूँगी सो दैट आई डोंट हैव टू वॉश इट। कल उनके पास कपड़ा हो। ये देखो मेरा पिकॉक, ये जिस तरह से ये बैठता है ना, ये मेरे को पिकॉक ही लगता है। चलो आज सोने चले जाओ ओके बिट्टू, एंड देन कल सुबह हम आपको उठाएंगे और आपकी नींद खोलने के लिए शावर डाल देंगे। तो हो गया मेरे गोपलू बाबा को सुलाने का काम। अभी ये यहाँ पे कल तक सूख जाएगा एंड आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए। एंड इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।